सर जी किसी ने कमेंट में पूछा था कि अंग्रेजी कैसे सीखें? तो आप बता सकते हैं? अंग्रेज़ी तो मैंने कैसे सीखी मैं ये बताता हूँ तो इससे इससे शायद उनको कुछ फ़ायदा हो। तो 17-18 साल तक तो मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब एबीसीडी आती होगी और ये रैट बैट कैट वग़ैरह जो आजकल कक्षा 1 के बच्चों को आ जाता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आती थी। उस ज़माने में अंग्रेज़ी होती बहुत कम थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया और वहाँ मैंने देखा काफ़ी सारे जो लड़के थे उनको अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी में बोलें और जिसको ना आए तो उसकी तरह वैसे देखें कि जैसे ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है। और क्लास में भी जो वहाँ पनिश तो कर नहीं सकते थे किसी बच्चे को, पर इंग्लिश की क्लास में जो गुरुजी थे वो मुझे बेंच पे खड़ा कर दें। एक बेंच बैठने के लिए होता था और एक आगे लिखने के लिए, वो भी बेंच ही था पर ज़रा ऊँचा, कि उस पे खड़ा हो जा। कुछ पूछा उन्होंने और मुझे तो आता नहीं था, मैं क्लास में सबसे पीछे था, तो बड़ी बेइज़्ज़ती महसूस होती थी। तो ये तब से चला आ रहा था और फिर तब मैंने थोड़ा-थोड़ा कोशिश की अंग्रेजी पढ़ने की, कुछ भी अंग्रेजी में मिले। इस तरह होते करते बीए हो गया और बीए में जब मैं था, अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो मैं बीमार हो गया। बीमार हुआ और 18 महीने तक इलाज चला। अंत में डॉक्टरों ने बोला कि ये मर जाएगा 3 महीने में, 3 महीने में मर जाएगा। कहानी लंबी है, खैर मैं नहीं मरा और आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वैद्य जी ने बोला, जिन्होंने ठीक किया उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। उन्होंने बोला कि अब इसके दिमाग पे ज़रा भी प्रेशर आएगा तो ये फिर बीमार हो जाएगा और तब इसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं तो जाने वाला हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा। तो परीक्षा में मत बैठना, कि उन्होंने मेरी तरफ देखा कि बेटा अब परीक्षा में मत बैठ दो। और मेरे भाई साहब को बोला कि ठीक है। भाई साहब ने कहा ये बच गया, बस इतना काफ़ी है, अब ये जैसा बोलेगा। तो मुझे कि ठीक है बेटा परीक्षा में, तो मैंने कहा पढ़ूँगा तो मैं ज़रूर, पर परीक्षा के लिए नहीं। कि पक्का? मैंने कहा हाँ। कि अच्छा ठीक। खैर, तो एमए एक्चुअली एक तो हिंदी साहित्य में पढ़ना चाहता था। उन्होंने को बोला बीए में तेरी वो है नहीं, हिंदी नहीं है तो वो तो नहीं ले सकता। दूसरे नंबर पे तब इंग्लिश था, तो मैंने कहा क्या पता ये एमए इंग्लिश से मैं अंग्रेजी बोलना भी सीख जाऊँ। इस उम्मीद से मैंने ज्वाइन कर लिया और बहुत मेहनत की, परीक्षा के लिए नहीं। तो वो मेरे लिए अच्छी बात रही कि परीक्षा तो थी ही नहीं मेरे आगे। ये था कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो लोग जो गाइड रटते रहते हैं, गाइड पढ़ के, मैंने गाइड गुइड कुछ नहीं, मैं किताब में देखता था प्रिंटेड इन इंडिया, उसको मैं पढ़ता ही नहीं था कि भाई अंग्रेजी है तो अंग्रेजों ने लिखी होगी वही किताब पढ़ूँगा। खैर, एमए फिर मैंने कहा मज़ाक में परीक्षा में भी बैठ जाते हैं। और परीक्षा में मैंने जो मुझे कहीं से भी कोई चीज़ आती थी, जैसे कबीर साहब से या तुलसीदास से या मीराबाई से, ये जो सिलेबस में रहती हैं छोटी-छोटी जो कविताएँ पहले, वो सब कोट कर दिया। तो जैसे जब मैं था तब हरी नहीं, अगर फिट हो रहा है वहाँ पे लिखता अंग्रेजी में था, जैसे आजकल हम फ़ोन पे इस पे लिखते हैं, जब JAB इस तरीके से। और तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा उसकी मर्ज़ी, फेल फुल करे कुछ करे, मेरे को तो लेना देना नहीं। इत्तेफ़ाक से मैंने टॉप किया। वो मेरा स्टाइल शायद अच्छा लगा उन लोगों को, अंग्रेजी लिखना मैं सीख गया था काफ़ी हद तक। तो एमए हो गई, बोलना लेकिन नहीं आया मुझे, मैं बोल नहीं पाता था। मैंने कहा अब क्या करें? तो मुझे एक किताब मिली और उसमें शुरू में ये वो किताब इसी बारे में थी कि कोई सेकंड लैंग्वेज आपको सीखनी हो तो क्या करो? पहला स्टेप कि किसी नेटिव स्पीकर को सुनो, कि जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेज होना चाहिए जिसकी पहली भाषा अंग्रेजी है। मेरा दिल बैठ गया, मैं उस शहर में, मैंने कहा अंग्रेज तो यहाँ है ही नहीं कोई,
अगला सेंटेंस था, अगर आपके आसपास कोई नेटिव स्पीकर नहीं है तो बीबीसी सुनो। हाँ, मैंने कहा ये तो हो सकता है। फिर उसमें आगे था कि जब बीबीसी आप लगाओगे 6 महीने तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो चिंता मत करना, नदी की तरह सुनो, जैसे नदी की आवाज़ आ रही है वैसे सुनो। सुनो बहुत ध्यान से, मीनिंग की चिंता मत करो, उसका उतार चढ़ाव, आवाज़ कैसी है, बस। तो मैंने शुरू कर दिया साहब, मैं तो हो गया था, छुट्टियां थी उसके बाद, और मैं दिन दिन भर बीबीसी सुनूं, जब जब टाइम मिले, वो दिन भर चलता है इंग्लिश प्रोग्राम। और 3 महीने में मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी। फिर मैं नोट्स लेने लगा, और एक डिक्शनरी थी मेरे पास, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, और तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अब बोलूँ किसके साथ, तो वहाँ कोई ऐसा था नहीं जिसको अंग्रेजी अच्छी आती हो। मैंने कहा जिनको कम कम आती है या अच्छा उच्चारण नहीं है उसके साथ, तो फिर उसके साथ नहीं मैं बोलूँगा। तो मैं क्या करता था, मैंने एक ट्रिक दिमाग में आई, शीशे के सामने मैं खड़ा हो जाता था और थोड़ा पगड़ी पुगड़ी पहन लेता था कि मैं दूसरा लगूँ कुछ, और अब मैं उससे बात कर रहा हूँ जो शीशे में है। तो मैं क्या करता था कि मुझे पूछना है सवाल, मैं आंखें बंद कर लेता था ताकि वो ना दिखे। अब मैं बोल रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, अब वो बोल रहा है तो मैं आंखें खोल के उसकी तरफ देखूँ, उसका मुंह जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, पगड़ी वाला। तो वो बोलता था आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, जरा आवाज़ में बदल देता था। फिर ऐसे उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता था, अपनी ही इमेज के साथ। और एक बार तो आधा घंटा हो गया, मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा था, आखिर उसने खटखट किया, मैंने खोला, देखा कि कौन है। मैंने कहा कहाँ, कि तू किसके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा नहीं, पीछे पड़ गया, कोई था यहाँ। फिर फाइनली मुझे बताना पड़ा, अच्छा कि तू ऐसे भी करता है, मेकअप करके उसके साथ। अब मैंने कहा यार कोई है ही नहीं और तो मैं क्या करूँ। उसके बाद लंबी कहानी है खैर, लेकिन मैं शांति निकेतन चला गया, और शांति निकेतन में बहुत अंग्रेज मुझे मिले। बस मैं अंग्रेज़ों से दोस्ती करूं और अंग्रेजी बोलने के लिए, और तब वहाँ से मेरी काफ़ी प्रैक्टिस शुरू हुई। लेकिन फिर ये हुआ, अब मैं बोल तो लेता था, तो कहीं भी जैसे किसी बड़ी सभा में बोलना हो, ऐसा भी मौका मिला। कुछ दिन मैं कंसल्टेंट रहा शिक्षा का, तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाना पड़ता था जहाँ अंग्रेजी चल रही है। वहाँ फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा सबके सामने बोलने से। फिर एक बात रह गई थी, मैंने कहा यार अगर मैं किताब लिखूँ अंग्रेजी में तो वो चल जाएगी कि लोग बोलेंगे कि भाई ये जिसने लिखी इसको अंग्रेजी नहीं आती। तो मैंने एक किताब लिखी, होलिस्टिक एजुकेशन। अब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि अंग्रेजी के स्टाइल में कुछ कमी है या ये। अब तो मैंने कहा ये तो मान गए कि मुझे आती है अंग्रेजी, तो मैं ज़रा ढंग की चीज़ लिखता हूँ। तब मैंने लिखी डांस ऑफ द बी। डांस ऑफ द बी एक किताब, अभी भी कुछ कॉपीज उसकी बची हैं। तो मेरी यात्रा तो ये रही, जिसमें पहले स्टेप है कितनी जिज्ञासा है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा। और अब और तब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये स्मार्टफोन तो सारा टाइम खा देता है लोगों का, उन्हें पता भी नहीं चलता, उंगली फेरते फेरते कितने घंटे हो गए। अगर आप पता करें कि कल मैंने कितने घंटे इसको यूज़ किया, इस शायद पता किया जा सकता है इसमें। तो जो बोलता है कि मैंने करीब आधा घंटा किया होगा, वहाँ निकलता है 5 घंटे। ये आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और, स्मार्टफोन का ही आप सदुपयोग करें तो इसमें तो सब कुछ है। इसमें मतलब इंग्लिश की ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर भाषा के चारों अंगों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4 क्या, कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सबका अभ्यास। अब पीछे पड़ जाओगे, कबीर जी कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, थोड़ा गहरे जाना पड़ेगा। तो फिर बात करेंगे और इस बारे में।